नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है। आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है। हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं, बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा,
हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एनसीसी कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इजरायल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इजरायल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इजरायल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।